प्रदेश में आखिर वो हुआ जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारियों को पिछले 9 सालों से था। कैबिनेट मीटिंग में एक साथ कई बड़े फैसले हुए। 9 साल बाद कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन, खाली पदों पर भर्ती का रास्ता खुलेगा, आरक्षण से जुड़ा पेच सुलझ गया है और अब हर साल तय समय सीमा पर प्रमोशन होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको और क्या मिलने वाला है, कौन कौन होगा इसका हकदार और किस तरह बदल जाएगी नौकरी की दिशा, जानिए इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। मोहन सरकार ने आखिरकार वो फैसला ले लिया है जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सालों से था। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 2016 से अटके प्रमोशन पर लगी रोक को हटाने की मंजूरी मिल गई है। यानी अब 9 साल बाद फिर से सरकारी नौकरी में पदोन्नति यानी प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस फैसले का सीधा फायदा 4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा और साथ ही करीब 2 लाख खाली पोस्ट पर नई भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। नहीं, सरकार ने इसे पूरी तरह कानूनी और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कई मजबूत क्लॉज जोड़े हैं ताकि आगे कोर्ट कचहरी का कोई पेच ना फंसे। नई व्यवस्था के तहत हर साल सितंबर से नवंबर के बीच डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि 31 दिसंबर तक किन एम्प्लॉय की सीनियरिटी और परफॉर्मेंस प्रमोशन लायक है। इसके बाद 1 जनवरी से प्रमोशन और पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चयन प्रक्रिया को भी साफ सुथरा रखने के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। जितने पोस्ट होंगे उससे 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और 4 अतिरिक्त रिजर्व में रखे जाएंगे। यानी अगर विभाग में 6 पद खाली हैं, तो कुल 16 लोग इंटरनल सिलेक्शन के लिए चुने जाएंगे। इस बार प्रमोशन में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को भी पूरी तरह वेल एडजस्टेड किया गया है। SC/ST के लिए 16% से 20% पोस्ट रिजर्व होंगे और ये पद पहले भरे जाएंगे। अगर किसी वर्ग के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला तो पोस्ट फिलहाल खाली रहेगा, यानी कोई बैकडोर एंट्री नहीं होगी। क्लास 1 अधिकारियों जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रमोशन की लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी दोनों के आधार पर बनेगी, जबकि क्लास 2 और नीचे के पोस्ट के लिए सीनियरिटी को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब जो सबसे क्रूशियल शर्त है वो है ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कर्मचारी पिछले 2 साल की ACR में कम से कम एक बार आउटस्टैंडिंग ग्रेड होना जरूरी है या फिर पिछले 7 सालों में कम से कम 4 बार A+ ग्रेड होना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही से ACR नहीं बनी है तो उसे प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। यानी परफॉर्मेंस अब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्रमोशन पाने की असली चाबी होगी। रिव्यू DPC का प्रोविजन भी पहली बार यहाँ लाया गया है, जिससे अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो दोबारा रिव्यू के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही जो एम्प्लॉय पहले ही प्रमोशन पा चुके हैं उनके लिए इस सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को इस नई नीति का फायदा नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ प्रमोशन की बात नहीं है, ये सरकारी सिस्टम में भरोसे की वापसी, कर्मचारियों के मनोबल में नई जान और उन युवाओं के लिए भी एक नई उम्मीद है जिनके लिए सरकारी नौकरी का सपना अधूरा था। 9 साल बाद प्रमोशन की इस वापसी को एक नई शुरुआत कहा जा सकता है, जहां परफॉर्मेंस, पारदर्शिता और पद की गरिमा तीनों को महत्व दिया गया है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या इस फैसले से जुड़े हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि ये बदलाव आपके लिए राहत लेकर आया है या नहीं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें